गांधी जी के जब सरकार थी तो मैं बेरोजगार हो गया था, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो मुझे नौकरी मिली। कौन सी नौकरी मिली? अभी मैं ग्रीन लाइट कंपनी में एरिया बिजनेस मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। राहुल गांधी जी की जब सरकार थी कांग्रेस की, एयरसेल में एक्सेस घोटाला हुआ और मैं बेरोजगार हो गया था। राहुल गांधी जी की सरकार में मैं बेरोजगार था, उन्हीं की सरकार में। क्या बात करते हैं। उसके बाद अभी राहुल गांधी जी को कोई मुद्दा नहीं है तो कह रहे वोट चोर वोट चोर। जो बूथ चुराने वाले लोग थे वो वोट चोर की बात करते हैं। यही आरजेडी की सरकार थी। हमारे यहाँ वोट था बादेपुर चपता पूर्वी में और राते राते उठा के बादेपुर चपता पश्चिमी में ले जाने का काम किया इन लोगों ने। ठीक है, अगले भाई ऐसा नहीं, अगले 20 सेकंड बीजेपी के। आइए, चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत नाम सुने थे, आप हाजीपुर की धरती पर आए हैं। भाई देखो, ऐसा करोगे जिंदाबाद जिंदाबाद तो चुनाव लड़वा दूंगा मैं, पक्का कह रहा हूं तुमसे। चुपचाप खड़े रहना, और ऐसी जमानत जब्त होगी पता नहीं चलेगा। जी, हाजीपुर की धरती पर आपकी टीम आई है, आपका बहुत स्वागत करते हैं हाजीपुर की धरती। आगे जी, आगे आ जी, आगे आ जी, जी जी। बाकी जो विषय विकास का है, हाजीपुर के लोग प्रधानमंत्री जी आदरणीय जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो विकास का कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो विकास का कार्यक्रम हो रहा है, उससे संतुष्ट हैं। कुछ कठिनाइयां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि सीवरेज की बड़ी योजना चल रही है। 316 करोड़ की नमामि गंगे की योजना है। वह जिन जिन सड़कों में उसका काम पूर्ण, कितना काम पूरा हुआ ये लोग जानना चाहते हैं। 92% काम पूरा हुआ है। मानसून आ जाने के कारण और थोड़ा ज्यादा वर्षा भी हाजीपुर में हो गया है, जिस कारण से कुछ जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी थी। जल निकासी की व्यवस्था की जा रही है। कई युवा जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। बात कर रहे हैं कि आईएएस की तैयारी के लिए जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके पहले जब भी 50 साल तक किसी की सरकार थी तो उसने व्यवस्था किया था और उसको एनडीए की सरकार ने बंद किया है, ऐसा नहीं है। रोज विकास की नई योजनाएं और जो गरीब कल्याण की योजना है, अभी बता रहे थे भूख से कौन नहीं मर गया, उनके राज में मरता होगा। आज कोई भूख से मरने वाला नहीं है। मोदी जी ने सबके लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है। और आज डीबीटी के माध्यम से जो पैसा सरकार का चलता है, इनके शासन में 200 रुपया मिलता था वृद्धावस्था पेंशन का, जिसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन कहते हैं। उसमें जो बिचौलिए होते थे, आधा पैसा अपने रख लेते थे और निशान लगवा लेते थे। आज अगर मोदी जी 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं, 100 रुपया बैंक खाते में पहुंचता है। और आरजेडी का जो शासन कर रहा है, जो लोगों को कठिनाई थी, त्रस्त थे लोग, यहां से केला की खेती होती है, तरबूज की खेती होती है। यहां से 50-60 किलोमीटर जाने में कई जरा रंगदारी देना पड़ता था और 2-2 हजार रुपया एक ट्रक पर किसानों का खर्च हो जाता था। आज एनडीए की सरकार है, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता। कोई रंगदारी नहीं, कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता है। अगर रंगदारी वसूलेगा कोई भी लोग तो उस पर नियम संबद्ध कार्रवाई करेगी पुलिस। मोदी जी और नीतीश जी का जो शासन है वह सुशासन जिसको बोलते हैं, न्याय के साथ विकास का। राइट सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले 20 सेकंड शुरू होते हैं। जेडीयू का हुआ नहीं हुआ अभी? आइए जेडीयू जी, आइए, खड़े रहो तुम। विगत 2005 से बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का चौमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में, हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों का विकास हुआ है। महिला का, छात्र का, युवा का, और जो भी मूलभूत सुविधा होती है मानव जीवन जीने के लिए, उन सारे चीजों को हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत आसान किया है। और 2025 में हम लोग फिर से कम 225 सीट के साथ, कितने? 225 सीट हम लोग का लक्ष्य है। 225 2025 225 फिर से नीतीश। 225 सीटें जी हाँ सर, आएंगी जी निश्चित सर। 2010 का रिकॉर्ड हम लोग इस बार तोड़ेंगे। 2010 का जी बिल्कुल विश्वास है और जनता हमारे साथ है। विश्वास है और जनता आपके साथ है। जी जी जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा के 1200 किया गया है, 1100 किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में यह घोषणा किया है कि जो भी छात्रवृत्ति मिला करता था, जिसको 600 मिलता था उसको 1200 मिलेगा, जिसको 1200 मिलता था छात्रों को पढ़ने में काफी सहूलियत होगी, जिसको 1800 मिलता था उसको 3600 मिलेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी सबके लिए सोचते हैं।
बचपन से बच्चे के जन्म से लेके मरने वाले के अंतिम संस्कार तक का प्रबंध वो करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊँ जी, खड़े हुइए, पकड़े रहिए इसको, भाई साहब पकड़े रहिए, छोड़िए नहीं। हाँ जी जी, मेरा नाम ऋतुराज हुआ। ऋतुराज जी, क्या काम करते हैं बाबू? मैं मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। मार्केटिंग में जॉब करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आज के शो में बड़े युवक भी हैं और तरह तरह के विभिन्न मुख्तलिफ काम करने वाले लोग। मैं आ जाऊंगा, मैं वहां नहीं आया, मैं आता हूँ जी। जी, आज हम लोग एनडीए की सरकार में जब भी कहीं भी जाते हैं, जो भी हमारा इंटीरियर क्षेत्र पड़ता है जहाँ 50 किलोमीटर में जाते हैं, हाँ। तो हम आराम से जितने बजे मन हुआ उतने बजे निकलते हैं और जितने बजे मन होता है वापस आ जाते हैं। हाँ। लेकिन जो भी हमारे सीनियर जो थे, जो 20 साल 25 साल 30 साल से हैं अभी मार्केटिंग में, तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग जाते थे तो देखते थे कि जंदाहा से अगर लौटना है तो 4 बजे निकल जाना है, नहीं तो गाड़ी तो लौटेगी नहीं, इसकी गारंटी थी, हम भी लौटेंगे या नहीं पता नहीं था। आओ इधर आओ, ना 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 ना, क्या